तो बच्चों कैसे हैं जी आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 7 है ना, ये लेसन नंबर 1 का लास्ट प्रैक्टिस सेट है और सबसे इजी यही है। चैप्टर 1 में सबसे आसान प्रैक्टिस सेट है आपका प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो सम एंगल्स आर गिवन बिलो। देखो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो, राइट। हमें क्या करना है, यूजिंग द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, तो ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है बच्चों, यही तो है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, तो इसका यूज करके हमें क्या लिखना है, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यानी जो भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स रहेंगे उनके पेयर्स हमको लिखने हैं और ये सिंबल का यूज करके। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इक्वल। समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि एक एंगल है 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये भी 90, देखो ये भी 90 ये भी 90, दोनों क्या है, इक्वल। तो इसे आप लोग कैसे दिखाओगे, समझ लो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये है एंगल ए और ये है एंगल बी, तो आप क्या बोलोगे, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो चलो फिर देखते हैं, एक एक करके हम लोग आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बताती हूँ इसका आंसर। ओके, यहाँ पे पहला पेयर क्या आएगा, अगर आप इस एंगल को देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और फिर ये वाला जो एंगल है ना डी ओ सी, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये कितने का है वो हमें नहीं पता, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो जाने दो। लेकिन यहाँ पे आपसे एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ पे देखिएगा ये किसका साइन है, देखो यहाँ पे कैसे ऐसे किया गया है, मतलब क्या, ये जो लाइन है ना ओ बी, ये क्या है, ये है आपका एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है आपका, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, यानी एंगल ए ओ सी का बाइसेक्टर क्या है, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला रे ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी। तो ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये क्या करता है, किसी भी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे कि समझ लीजिए ये है आपका एंगल, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। ठीक है, ये क्या एंगल बाइसेक्टर, तो ये क्या करेगा, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एंगल है ना इसका 2 पार्ट हो जाएगा, इसकी मतलब इसकी वजह से इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो देखो पहला पार्ट अगर 45 डिग्री का है तो ये जो दूसरा पार्ट है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो रे है ये क्या है, बाइसेक्टर है ये एंगल का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। समझ में बात आई आपको, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे इस एंगल का नाम लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगी, एंगल ए ओ बी। आपको एंगल का नाम लिखने तो आता है ना, आपने 6th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, इस तरीके से नाम लिखा जाता है। देखो एंगल ए ओ बी, मैंने क्या लिखा, ए ओ बी, मतलब इस एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किस एंगल के, तो इस एंगल के। अभी ये एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे लिखेंगे, देखो बी ओ सी, इस तरीके से। अगर मुझे इस एंगल की बात करनी है तो क्या लिखूंगी मैं, बी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी मतलब ये वाला और बी ओ सी मतलब ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी ओ सी। समझे, तो देख लीजिए हमने पहला पेयर लिख दिया, अभी दूसरा पेयर हमको बताना है, पहला तो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 45 है और ये 45 है, तो 45 + 45 कितना होता है, 45 + 45, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, 45, तो 45 + 45 कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो आपका पूरा एंगल है ना, पूरा, ठीक है, पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, आपको यहाँ पे इसका रीजन नहीं बताना। देखो यहाँ पे खाली बस बोला गया है कि पेयर्स के नाम लिखो, जो भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनके पेयर बनाओ और लिख दो। ठीक है, आपको उसका रीजन वगैरह कुछ नहीं बताना, बस ऐसे लिख दोगे ना आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो ये बात हमने मतलब ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री, मतलब ये दोनों भी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
RST, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल RST, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पेयर क्या बनेगा, देखो ये एंगल BOC ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री, ये पूरा एंगल 45 है बराबर। तो ये और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BOC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST, ठीक है। तो ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए लास्ट पेयर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है, अब इसकी बात नहीं कर रही, DOC की, यानी इस एंगल की, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और देखो 30 डिग्री का एंगल आपको कहीं और पे दिखाई दे रहा है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना LMN, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है बराबर। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये भी 30 वो भी 30, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DOC जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल LMN के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल LMN, ओके। समझाना कैसे, देखो ये भी 30 वो भी 30, इसीलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर मतलब जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। और देख लीजिए और कुछ भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है क्या, सारी चीज़ें तो हमने लिख ली, अच्छे से देख लो, कुछ भी छूटा तो नहीं है ना, सब कुछ हमने लिख दिया है, ठीक है। तो जो कुछ भी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट था हमने बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया ही रहेगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब इस तरीके का सिंबल, ठीक है। देखो सेगमेंट और जो आपके एंगल्स होते हैं ना, जब भी वो इक्वल होते हैं तो उनको हम लोग ये साइन से दिखाते हैं, ठीक है, समझ में आया। और अगर नंबर्स होते हैं तो उनको इक्वल के साइन से दिखाया जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो चुका है कंप्लीट। तो बस अभी आपको मन लगा करके पढ़ाई करना है। और देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स दिए जाते, कोई भी आपका सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए यानी कि क्वेश्चन आंसर के PDF फाइल चाहिए, तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय एवरीवन।